हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और आज की न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, पसंद आए तो कमेंट करना। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियोज़ को वॉच ज़रूर करें। आज की वीडियो में जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं हमारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली PDF के अंदर फ्रॉम वर्ड नंबर 885। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है हैच अ कॉन्स्पिरेसी, ये पिछली वीडियो का वर्ड था जो मैंने ऐड नहीं किया था। मैंने कहा था आपको कि मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो इसके आगे अभी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं न्यूज़ को रीड करना। देखो, सबसे पहले हेडलाइन, डे आफ्टर कन्नूर जेल ब्रेक। कन्नूर जेल ब्रेक के एक दिन बाद CM ऑर्डर्स, CM ने आदेश दिया। हाई लेवल प्रोब, किसका आदेश दिया? उच्च स्तरीय जांच का। यहां पर आप पहला वर्ड याद करेंगे प्रोब, मतलब होता है जांच। दूसरा है हाई लेवल, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय। लेवल इज स्तर और ये हो गया स्तरीय, उच्च स्तरीय, हाई लेवल। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन। ऑर्डर हो गया हमारा वर्ब। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है हमारी हेडलाइन। तो क्या लिखा है? कन्नूर जेल ब्रेक के एक दिन बाद CM ने आदेश दिया उच्च स्तरीय जांच का। सिंपल थी हेडलाइन। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, पिनाराई विजयन ऑर्डर्स। तो इन्होंने आदेश दिया, सब हेडिंग है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। तो इन्होंने आदेश दिया किसका? कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी का। इंक्वायरी मतलब जांच या पूछताछ, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। व्यापक इन शॉर्ट कहें तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर आपने हर पहलू को इंक्लूड किया है, हर डिटेल को इंक्लूड किया, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ये वर्ड आई थिंक पता नहीं कितनी बार हम कर चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा अच्छे से। तो किसका आदेश दिया है? एक व्यापक जांच का। बाय अ स्पेशल टीम, एक विशेष टीम के द्वारा। हेडेड बाय, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी, मतलब जिसको हेड किया जाएगा, यानी कि जिसको चलाया जाएगा। किसके द्वारा? बाय अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज एंड एक्स स्टेट पुलिस चीफ। तो इन दोनों के द्वारा। और ये कौन है? फॉर्मर है, मतलब पूर्व। तो हाई कोर्ट के पूर्व जज और एक्स स्टेट पुलिस के चीफ हैं, इनके द्वारा हेड किया जाएगा। यहाँ चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे कौन सी टीम? विच विल बी हेडेड बाय, जिसको हेड किया जाएगा, जिसको चलाया जाएगा। फिर सेमीकोलन आ गया। तो न्यूज़ का सेकंड पार्ट क्या है? न्यू सेंट्रल प्रिजन, नया केंद्रीय जेल, स्टाफ ट्रांसफर्स, और जो स्टाफ का स्थानांतरण है, ट्रांसफर होना उनका, एंड बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये सारी तीनों चीज़ें मूटेड, तो इन पर विचार किया गया, इनका प्रस्ताव रखा गया या इन पर विचार किया गया। यहाँ पर वर्ड है हमारा मूटेड। ये जो मूटेड है ना, ये हमारा वर्ब का एक्चुअली सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। तो इन पर विचार किया गया, थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है ये हमारा। और इसका दो सेंस निकलता है, एक एडजेक्टिव की तरह और एक वर्ब की तरह। तो दोनों को हम देख लेते हैं PDF में। पहले ये वाला वर्ड देख लो 885, ये था हमारा हैच अ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, साजिश रचना, चुपचाप कोई बुरी योजना बनाना। ये वर्ड हमने पिछली वीडियो में कवर अप किया था। आज हम अगले वर्ड से देखेंगे। ये वर्ड है मूट। यहाँ पर ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, जिसका मतलब होता है विवादास्पद या चर्चा योग्य। कोई ऐसी चीज जिस पर विचार किया जा सकता है लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला है। इसको आप ऐसा समझो, देखो, जिस पर बहस हो सकती है, जिस पर डिस्कशन हो सकती है, जो डिस्प्यूटेबल है, आर्ग्यूएबल है, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ना, हिंदी में आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंस यूज हुई है, सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने योग्य लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता, ऐसे सेंस में यूज करते हैं मूट करना, विचार करना, सिंपल भाषा में बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखो, वेदर द लॉ विल बी इफेक्टिव और नॉट, ये जो कानून है ये प्रभावी होगा या नहीं। इज अ मूट पॉइंट, ये एक विवादास्पद
मुद्दा है, मतलब डिबेटेबल पॉइंट है। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, आप इनको सेल्फ रीड करें। यहाँ पर ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स, ये आप सेल्फ रीड करेंगे, ये आपके सामने है। हम देखते हैं इसका अगला मतलब एज अ वर्ब। यहाँ पर लिखा है मूट, वर्ब की तरह प्रस्ताव रखना, विचार के लिए उठाना या चर्चा के लिए कोई मुद्दा सामने लाना। एग्जाम्पल से समझो, कर बढ़ाने का विचार मतलब टैक्स को इंक्रीज करने का जो आइडिया है, सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उनके द्वारा उठाया गया था। तो द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस वॉज फर्स्ट मूटेड, यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये उठाया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर हुआ ये वर्ब की तरह कैसे यूज होता है। अब यहाँ पे आके पढ़ो कि न्यू सेंट्रल प्रिजन, स्टाफ का ट्रांसफर और बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग। मूटेड, तो इन पर विचार किया गया या इनको इन पर सवाल उठाया गया। दूसरा वर्ड आप याद यहाँ पे करेंगे हेडेड, जिसका मतलब है किसी के द्वारा अध्यक्षता की जानी, हेड किया जाना, कंट्रोल किया जाना। प्रिजन इज जेल, और इसमें ऐसा कुछ नया वर्ड नहीं है, ये तो सिंपल वर्ड है फॉर्मर, पूर्व। आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आया सब कुछ। अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, तो वो लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। पूरा डिटेल में कोर्स होगा, आप ऐसा बोल सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, जिसमें हर पहलू को कवर किया गया है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करना। और बाकी लिंक वगैरह है जो ऐप का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब के लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लोग मेरी मेन बुक बाय करना चाहते हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन, तो उसके बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप चेक कर लो। और मैंने बुक के ऊपर रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है कि बुक के अंदर क्या क्या है, तो पूरा बुक दिखाया हुआ है, तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। आई थिंक 7-8 मंथ्स पहले वीडियो शायद मैंने डाली थी बुक रिव्यू के ऊपर, आप सर्च करना मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, ये जो है हैज़ डायरेक्टेड, दिस इज सब्जेक्ट, डायरेक्टेड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब इज हैज़। तो इन्होंने निर्देश दिया है, किसका? अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी का, एक व्यापक जांच का, इनटू द इंसिडेंट, इस घटना में। कौन सी घटना? ऑफ गोविंदा चाम्य, ये कोई गोविंदा चाम्य कोई नाम से व्यक्ति है, ये आपको दिख रहा है ना इमेज में, ये जेल तोड़ के फरार हो गया था। तो इसके इंसिडेंट, इसकी घटना में जांच के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पे कोमा डाला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो है गोविंद चम, कौन है ये? कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड मतलब सिद्ध दोषी। एक वर्ड होता है, ये वर्ड पिछली वीडियो में भी था, कन्विक्ट मतलब दोषी, और कन्विक्टेड मतलब जो दोषी हो चुका है, दोषी करार हो चुका है, कन्विक्टेड। तो ये कौन है? कन्विक्टेड है, दोषी है। किसका? ऑफ द रेप एंड मर्डर ऑफ अ 23 ईयर ओल्ड वुमेन, 23 साल की लड़की के रेप एंड मर्डर का, इन 2011 में। ठीक है, तो इसके इंसिडेंट में जांच के निर्देश दिए हैं। एस्केपिंग फ्रॉम, जो फरार हो गया था, कहाँ से? हाई सिक्योरिटी ब्लॉक ऑफ द कन्नूर सेंट्रल प्रिजन, कन्नूर सेंट्रल प्रिजन का जो ये सिक्योरिटी ब्लॉक है हाई लेवल का, तो यहाँ से भाग गया था फ्राइडे को। यहाँ तक हमारा हुआ सेंटेंस कंप्लीट। आई होप क्लियर हुआ। टेंस देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो कोमा डला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप चाहते तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, जैसे हु इज कन्विक्टेड, जो दोषी है, किसका? ऑफ द रेप एंड मर्डर। ठीक है, ऐसा भी आप यूज कर सकते थे। वर्ड मीनिंग पर आओ। डायरेक्ट इज निर्देश देना, कॉम्प्रिहेंसिव इज व्यापक, ये वर्ड ऑलरेडी हम पीडीएफ में कवर अप कर चुके हैं, तो उसमें हमने एग्जाम्पल के साथ कवर किया था, तो देखना आपकी जिम्मेदारी है। बार बार रिपीटेड वर्ड मैं इंक्लूड नहीं करता, नए वर्ड ही पीडीएफ में ऐड होते हैं। कन्विक्टेड हो गया, सिद्ध दोषी। एस्केप होता है बच निकलना, भाग जाना, पलायन करना। प्रिजन इज
कारागार या जेल। इसके नीचे हमारा अगला सेंटेंस, द पुलिस कैप्चर्ड हिम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ एक घंटे बाद। कैप्चर इज बंधक बनाना, पकड़ लेना, ये आ गया हमारा सेकेंड फॉर्म। पुलिस है सब्जेक्ट, पुलिस के साथ हमेशा द का यूज होता है। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, कैप्चर बंदी बनाना, पकड़ लेना। नेक्स्ट है अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड डिपार्टमेंट लेवल इंस्पेक्शंस। यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, मतलब पुलिस की जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन इज जांच, और जो डिपार्टमेंट लेवल मतलब डिपार्टमेंट के लेवल पर जो इंस्पेक्शंस है, इंस्पेक्शंस मतलब होता है निरीक्षण। तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट लेवल की ये निरीक्षण जो है, इंस्पेक्शन जो है, तो ये आर अंडरवे, ये प्रोसेस में है, मतलब ये जारी है। तो ये हमारा सिंपल सा ही है नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नीचे लिखा है इन एडिशन टू दीज, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा। दीज यहाँ पर बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शंस को, कह रहे हैं इनके अलावा अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड, एक विस्तृत जांच की जाएगी। डिटेल्ड का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये जो जांच है विल बी, और कंडक्टेड थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इनके अलावा एक विस्तृत जांच भी की जाएगी बाय अ स्पेशल टीम, एक विशेष टीम के द्वारा, हेडेड बाय फॉर्मर केरला हाई कोर्ट जज सीएन रामचंद्रन नायर। तो इनकी अध्यक्षता में एंड और फॉर्मर स्टेट पुलिस चीफ जैकोब पुनोसी, तो ये हैं दो व्यक्ति, इनकी अध्यक्षता में ये किया जाएगा। क्लियर हुआ? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब आओ यहाँ पर वर्ड मीनिंग पे। पहला इन्वेस्टिगेशन, जांच यानी कि प्रोब। दूसरा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर क्या करता है? निरीक्षण करता है। तो इंस्पेक्टर से बना इंस्पेक्शन, और वर्ब होती है इंस्पेक्ट। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इंस्पेक्शन, ये हमारा नाउन है। इंस्पेक्ट वर्ब होती है, इंस्पेक्टर नाउन होता है। और अंडरवे मतलब चलना, ये हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन एडिशन टू, कंडक्ट करना यानी कि चलाना, उसको करना। हेडेड मतलब अध्यक्षता करना। फॉर्मर इज पूर्व, और इसमें मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन वॉज टेकन, फैसला लिया गया। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिसीजन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज वॉज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फैसला लिया गया एट अ हाई लेवल मीटिंग, एक उच्च स्तरीय बैठक में। कोल्ड जो बुलाई गई बाय द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे मीटिंग के बारे में ये वर्ड बता रहा है कोल्ड, मतलब जो बुलाई गई। आप चाहते तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, जैसे अ हाई लेवल मीटिंग विच वॉज कोल्ड, जो बुलाई गई। तो विच वॉज, विच वहाँ ऑब्जेक्ट का काम करता, वॉज हेल्पिंग वर्ब होता, कोल्ड होता वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होता है एडवांस लेवल। तो इसमें क्या किया, विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा बोला कौन सा मीटिंग? कोल्ड, जिसको बुलाया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट इज ही सैड, उसने कहा द इंसिडेंट इज एक्सट्रीमली सीरियस। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंट है ये एक्सट्रीमली सीरियस है। यहाँ पर इज की जगह वॉज आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सैड लिखा हुआ है और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, तो ऑब्वियसली इज यहाँ पे नहीं आएगा। या तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते, फिर हम किसी का एग्जैक्ट वर्ड लिख सकते थे उन्हीं के लैंग्वेज में, यानी कि उन्हीं के टेंस में। तो इंसिडेंट इज एक्सट्रीमली सीरियस, मामला अत्यंत गंभीर है। एक्सट्रीमली एडवर्ब है जो सीरियस के बारे में बता रहा है, तो सीरियस इज गंभीर, तो अत्यंत गंभीर है ये घटना। एंड और वारंट्स, और ये आवश्यक बनाता है। यहाँ पे वारंट जो है ये वर्ब का काम कर रहा है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हमने इसके साथ लगा दिया एस। तो ये वारंट करता है, मतलब आवश्यक बनाता है, उचित बनाता है किसको? और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को, विस्तृत जांच को। और क्यों? टू टेक करेक्टिव एक्शन। एक्शन मतलब कार्यवाही, करेक्टिव नाम से आपको समझ में आ रहा है सुधारात्मक, ठीक है। करेक्टिव जिसको सुधारना है, जिसमें सुधार हो सकता है, करेक्टिव एक्शन यानी कि सुधारात्मक कार्यवाही।
तो सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विस्तृत जो जांच है उसको आवश्यक बनाता है। ठीक है, ये वाली जो घटना है। क्लियर हो गया सारा आपको? ये हमारा इज लगा, यहाँ पे वॉज लगना चाहिए था। दूसरी चीज यहाँ पे वारंट्स लिखा है, यहाँ पे वारंटेड लगना चाहिए था। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट में लिखा है तो, नहीं तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगाओ तो डायरेक्ट हुआ। फिर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया इसको। वर्ड मीनिंग पर आओ। एक्सट्रीमली सीरियस, अत्यंत गंभीर। दूसरा वर्ड है वारंट। तो ये हम वर्ड मीनिंग में देखते हैं, अच्छा वर्ड है, ये आपको याद करना चाहिए। तो वर्ड नंबर है 888 वारंट। ये वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट क्या होता है? वो एक ऐसा वारंट है, यानी कि वो अनिवार्य बनाता है किसको? अरेस्ट को। यानी कि जब आप किसी के घर जा रहे हो उसको गिरफ्तार करने, आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। मतलब जो अरेस्ट को उचित बनाए कि हाँ भाई अरेस्ट बनता है, जो उचित ठहराए, तो उसी को बोलते हैं वारंट। ऐसे यहाँ पे वारंट भी इसी तरह से सेंस देगा। हिंदी लिखिए औचित्य प्रदान करना। अब औचित्य क्या होता है? नया वर्ड होगा आपके लिए, अभी आपको समझ में आएगा, देखना। जिम्मेदार ठहराना, सिंपल भाषा, किसी चीज के लिए कारण या अधिकार देना। इन शॉर्ट वारंट की हिंदी एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, इसकी सेंस आपको पकड़नी होगी। एग्जाम्पल से देखो, हिज रूड बिहेवियर वारंट्स पनिशमेंट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो उसका जो रूड बिहेवियर है वो क्या है? सजा के लायक है। तो वो पनिशमेंट को आवश्यक बनाता है, जरूरी बनाता है, उचित बनाता है कि उसने जो ये बिहेवियर किया है तो इसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वारंट। एक और देख लो एग्जाम्पल, अपराध की गंभीरता पूरी जांच की मांग करती है। द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, ये जो क्राइम हुआ है इसकी जो सीरियसनेस है, गंभीरता, वारंट्स, तो ये उचित बनाती है। तो ये क्या करती है? जिम्मेदार ठहराती है। ये क्या करती है? ये लायक बनाती है किसको? और फुल इन्वेस्टिगेशन को। क्लियर हुआ है वारंट किस सेंस में यूज हो रहा है? बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लेना अपने आप। अभी वापस आते हैं। तो ये वर्ड हो गए। अगला वर्ड आप याद करेंगे करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्यवाही। ये नॉर्मल वर्ड है, ऑलरेडी कर चुके हम। नेक्स्ट वन, इट हैज बीन डिसाइडेड, यह फैसला किया गया है, यह डिसाइड किया गया है। यहाँ पर हैज बीन आ रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट हमारा है ऑब्जेक्ट, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। तो ये फैसला किया गया है, क्या फैसला? इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मेक इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इलेक्ट्रिक फेंसिंग बनाने का मतलब जो बिजली वाली फेंसिंग है। फेंसिंग क्या होती है? इसमें मैं आपको बता दूं, जो ये कोई एरिया, मान लो ये जेल है, ये बिल्डिंग जेल की, ये थोड़ा सा ग्राउंड, तो ये जो हम यहाँ पे जो कांटेदार इस तरह से फेंसिंग करते हैं ना, ये जो ये तार वगैरह डाली होती है, इसको फेंसिंग बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तार से ही होती है। आपने कई बाड़े देखे होंगे, बाड़ा मतलब बार्न बोलते हैं। स्टेबल देखा होगा, अस्तबल वगैरह, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? अब इसके अंदर गाय भैंस घोड़े या कुछ भी है, अब ये फट्टे लगाकर या लकड़ी लगाकर ये क्या करते हैं? फेंसिंग कर देते हैं। इसको फेंसिंग बोलते हैं, और फेंसिंग गेम का भी नाम है। तो कह रहे हैं ये फैसला किया गया क्या? इलेक्ट्रिक फेंसिंग बनाने का, और फुली ऑपरेशनल जो होगा इन ऑल 4 मेजर जेल्स, 4 जो मेजर जेल्स हैं उनके अंदर, इन द स्टेट में, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप याद करेंगे वर्ड है फुली ऑपरेशनल, मतलब जो पूरी तरह से काम करे, और इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है ही नहीं। नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंट सीसीटीवी। अब इंटेलिजेंट सीसीटीवी का मतलब यहाँ पे गुप्त से है, सीक्रेट कैमराज। ये जो सीक्रेट कैमराज हैं, दैट कैन कैप्चर, जो कैप्चर कर सकते हैं डिटेल्ड फुटेज, पूरे विस्तृत फुटेज को, विल बी इंस्टॉल्ड, तो ये लगाए जाएंगे। अब इसमें टेंस पकड़ो, इंटेलिजेंट सीसीटीवी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ये विल बी, इंस्टॉल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो गुप्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कौन से सीसीटीवी? दैट कैन कैप्चर, जो कैप्चर कर सकते हैं। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इन कैमराज के लिए, और ये हमारा कैन का लेसन। तो कहाँ इंस्टॉल किए जाएंगे? इन द 4 मेजर जेल्स, 4 मुख्य जेलों में।
नेक्स्ट है स्टाफ हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स। तो कह रहे हैं स्टाफ, कौन सा स्टाफ, कह रहे हैं हु हैव कंप्लीटेड, जो पूरा कर चुके हैं 5 साल, इन ईच जेल, प्रत्येक जेल में, विल बी ट्रांसफर्ड, उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्टाफ ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब लगी है विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया स्टाफ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसके साथ हैव लगी है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हमारा यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हुआ, पहला तो है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा हु हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, देन हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टाफ जो पूरे कर चुके हैं 5 साल प्रत्येक जेल में, ईच मतलब प्रत्येक, विल बी ट्रांसफर्ड, उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, टू अदर प्लेसेस, अन्य जगहों पर। फर्दर, और आगे। इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ मतलब गुप्त जो गतिविधियां हैं, खुफिया बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ मतलब खुफिया गतिविधियां, विल बी स्ट्रेंथन्ड, तो वो मजबूत की जाएंगी, इनसाइड जेल्स, जेलों में। स्ट्रेंथन्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट है, विल बी लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मैनी ऑफ द कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, बहुत सारे सिद्ध किए हुए दोषी, दोषी नहीं कहेंगे, अपराधी, क्रिमिनल्स मतलब अपराधी, ये नाउन का काम कर रहा है, कन्विक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और कन्विक्टेड मतलब जो सिद्ध किए गए हैं, जिनको मतलब दोषी मान लिया गया है, दोषी ठहरा दिया गया है। तो जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, सिद्ध जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें से कह रहे हैं मैनी, उनमें से बहुत सारे जो हैं, आर करंटली लॉज्ड, वो अभी भी फंसे हुए हैं। लॉज्ड का मतलब होता है फंसे हुए होना, कहाँ पे फंसे हुए हैं, इन हाई सिक्योरिटी जेल्स में। क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल था। वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पे, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड इज सिद्ध दोषी और क्रिमिनल्स हो गए अपराधी। तो अगर इसको जोड़ के बनाया जाए तो ऐसे अपराधी जो सिद्ध हो चुके हैं, मतलब जो प्रूव हो चुका है कि दोषी हैं। और लॉज्ड का यहाँ पे मतलब है जिस ये काम करेगा, एक तो एडजेक्टिव का, और मतलब है फंसा हुआ। इसके दो मतलब निकलते हैं, मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये है लॉज्ड, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, फंसा हुआ, अटका हुआ, स्थायी रूप से बैठा हुआ, स्थायी मतलब परमानेंटली। अ पीस ऑफ ग्लास वॉज लॉज्ड इन हिज फुट, कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में फंसा हुआ था। तीर पेड़ में फंसा हुआ रह गया, द एरो रिमेन्ड लॉज्ड इन द ट्री। तो एक तो ये होता है लॉज्ड एडजेक्टिव की तरह। एक लॉज होता है जैसे आप बोलते हैं ना, फाइल एन एफ आई आर दर्ज करना, फाइल की जगह हम लॉज भी लगाते हैं, तो लॉज एन एफ-आई-आर, तो ये वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वन, इंटरस्टेट जेल ट्रांसफर्स, तो मतलब इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो जेल का जो ट्रांसफर्स हैं, विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, तो वो उस पर भी विचार किया जाएगा। कंसिडर मतलब विचार करना, विल भी लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऑल्सो आ रहा है मतलब भी, तो इंटरस्टेट जेल ट्रांसफर्स को भी विचार, उन पर भी विचार किया जाएगा। फॉर सच कन्विक्ट्स, ऐसे दोषियों के लिए, द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऊपर ये वाला पार्ट रह गया, ये भी पढ़ते हैं इमेज के नीचे। सिक्योरिटी लैप्स, इसका मतलब होता है सुरक्षा में चूक। ये काफ़ी वर्ड बार बार आपको मिलेगा न्यूज़ के अंदर, सिक्योरिटी लैप्स, लैप्स मतलब चूक। गोविंदचम वॉज कॉट, ये जो है ये पकड़ा गया, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, किसके, हिज एस्केप, उसके पलायन के, उसके भाग जाने के। एंड ब्रॉट बैक, और उसको वापस लाया गया, टू द कन्नूर सेंट्रल प्रिजन में फ्राइडे को। अभी हम देखते हैं ये वाला पैराग्राफ, और इससे पहले ऊपर ये भी चीज़ लिखी है, इसको भी पढ़ते हैं। कन्विक्ट मूव्ड टू अनदर जेल, जो कन्विक्ट है इसको मूव किया गया अन्य जेल में। यहाँ पे कन्विक्ट है, यहाँ पे वॉज भी आप लगा सकते हो, मूव्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कन्विक्ट यहाँ पे दोषी मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है,
और ये शॉर्ट में लिखा है इसलिए कन्विक्ट मूव्ड लिखा है। ये हमारा पैसिव वॉइस है अगर सही टेंस में लिखते तो। यहाँ लिखा है गोविंदचम वॉज शिफ्टेड, इसको शिफ्ट किया गया। अब देखो ये मूव का मतलब ही क्या है, शिफ्ट करना। तो मूव और शिफ्ट एक बात है, वॉज लगा है यहाँ मैंने इसलिए वॉज लगाया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे, टू व्यूर सेंट्रल जेल में इन थ्रीसर अंडर टाइट सिक्योरिटी, कड़ी सुरक्षा के बीच, ऑन सैटरडे को। अभी यहाँ पे मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज वो वर्ड हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 3 ऑफिशियल्स वर सस्पेंडेड, 3 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पे वर लगा है, सस्पेंड यहाँ पे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 ऑफिशियल्स ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया फॉर डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। देखो कितना प्यारा वर्ड है, ये हमने पढ़ा था एडिटोरियल में या पता नहीं न्यूज़ के अंदर, और मैंने आपको ये पूरा का पूरा ही लिख के भी दिखाया था, इस पीडीएफ के अंदर भी गिवन है। अगर याद है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, लेट्स सी कि आप लोग कितना सीरियसली पढ़ते हैं। तो डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, वैसे आप इसकी सेंस भी निकाल पा रहे होंगे इसको पढ़ के, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए, फॉलोइंग द कन्विक्ट्स शॉर्ट लिव्ड जेल ब्रेक। जो ये कन्विक्ट का कुछ समय का जेल ब्रेक है, तो इसके बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद। द इंसिडेंट हैज़ रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस, इस घटना ने उठाए हैं गंभीर सवाल, अबाउट प्रिजन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो ये प्रिजन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल अच्छा वर्ड है, तो अभी बताता हूँ मैं आपको। प्रोटोकॉल मतलब जो नियम होते हैं ना, उनका एक ग्रुप होता है। जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, नियम कायदे होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। लॉ के अपने, हर चीज़ के अपने नियम कानून होते हैं, उनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो केरला में, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट है इसने उठाया है गंभीर सवाल प्रिजन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर केरला में। वर्ड देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल, शुरू से देखते हैं। शिफ्ट मतलब तो सिंपल है, मूव करना। टाइट सिक्योरिटी कड़ी सुरक्षा। सस्पेंड निलंबित करना। डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी आप बताएंगे। फॉलोइंग के बाद। शॉर्ट लिव्ड जो कुछ समय के लिए होता है, जैसे हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ना कि उसको ये मिल गया लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पल की थी, तो हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड। और रेज सीरियस क्वेश्चंस, गंभीर सवाल खड़े करना। और प्रोटोकॉल है, इसको हम देख लेते हैं, मैंने डाला है शायद इसको, ये आ रहा है 893 प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो है इसका मतलब होता है नियमों का समूह, प्रक्रियाएं, औपचारिक तरीके जिनका किसी काम को करते समय पालन किया जाता है। ये आप पढ़ लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे हॉस्पिटल फॉलोज, हॉस्पिटल फॉलो करता है स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, ठीक है, फॉर सर्जरीज के लिए, मतलब जो भी नियम वगैरह है प्रोटोकॉल। ये एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करेंगे। और इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हम अभी ऊपर आए थे, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये इम्प्यून्ड आया था, ये हमने पिछली वीडियो में किया था, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। ये रिजर्वायर है और ये इंसेसेंट है, तो ये आया कहाँ से वर्ड इंसेसेंट। ये वैसे वाला वर्ड है ना जो ये वाला, तो ये 1000 वर्ड की जो हमारी एडवांस्ड सीरीज़ थी उसके अंदर ये मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। वीडियो भी बनी हुई है इस पर कोर्स में, और ये मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। अब आपका ये वर्ड और पक्का हो जाएगा, मतलब लगातार निरंतर। और ये मैंने वर्ड कहाँ से लिया है, ये न्यूज़ थी हमारी, ठीक है। 1 किल्ड एज रेन बैटर्स काडागू डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो रेन है इसने बैटर किया है। बैटर मतलब क्या होता है, कड़ा प्रहार करना। तो यहाँ पे जो बैटर है रेन के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब जो बारिश है ना वो बहुत ज़्यादा हुई है, मूसलाधार वर्षा हुई है, इसलिए बोला है क्योंकि बारिश जो बैटर्स है इसने मतलब कड़ा प्रहार किया है इस डिस्ट्रिक्ट पर, मतलब बहुत बारिश हुई है। ये रेन सब्जेक्ट है, बैटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो 1 किल्ड, एक मारा गया। इसके अंदर ये वर्ड आया था देखो, इंसेसेंट रेन, ठीक है। हैज़ बीन लैशिंग मैनी पार्ट ऑफ कोडागू इन कर्नाटका फॉर द पास्ट फ्यू डेज। तो ये देखो हैज़ बीन आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लैश मतलब कोड़े मारना, और इंसेसेंट रेन मतलब निरंतर बारिश, लगातार बारिश। तो ये निरंतर बारिश जो है वो हो रही है कई हिस्सों में, इस एरिया में, कर्नाटका में, पिछले कुछ एक दिनों से। एंड मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ डैमेज, और कई जो घटनाएं हैं क्षति की, डैमेज की, टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को क्षति हुई है,
हैव बिन रिपोर्टेड, तो रिपोर्ट की गई है फ्रॉम अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट इन द लास्ट 24 आवर्स। तो ये न्यूज़ थी, तो मैं ये भी पढ़ाना चाह रहा था बट छोटी थी न्यूज़ इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं न्यूज़ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, एंड गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट हिंदी में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इंग्लिश। ठीक है, और कल एक एग्ज़ाम हुआ था CET का, ये हरियाणा का हुआ था 2025। ठीक है, 26 जुलाई 2025 को। तो इसमें 10 क्वेश्चंस आए थे, 10 में से 9 क्वेश्चंस मेरे कोर्स के सिखाए हुए ही आए हैं। तो अगर आपने सीखा होता तो 10 में से 9 नंबर तो आपके पक्का थे। बाकी सीखना ना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्स के लिए स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश सभी के लिए मेरा कोर्स इनफ है अगर आप ढंग से कर लेंगे तो। आगे देखो, स्टेप्स वुड बी टेकन, स्टेप लिए जाएंगे टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए द एग्जिस्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है इन द जेल्स, जेल्स में, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा, तो इनको मजबूत किया जाएगा। अब यहाँ पर वुड क्यों आया, विल क्यों नहीं आया, विल भी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो, जो यहाँ पे लिखा है ना, चीफ मिनिस्टर सैड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, तो ये बात भी तो चीफ मिनिस्टर ने कही होगी, तो उन्होंने तो कहा होगा स्टेप्स विल बी टेकन, बट ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे वुड लगाया है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर सैड, तो उससे तो एकदम पता चल जाता वुड क्यों आया है, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। लेकिन जो ये लिखा जा रहा है ना, ये CM ने कहा है, इसीलिए हमने विल का वुड किया है, इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ लास्ट पैराग्राफ, अ न्यू सेंट्रल जेल विल बी स्टार्टेड, एक न्यू केंद्र जेल जो है वो शुरू की जाएगी, गिवन द फैक्ट, इस तथ्य को देखते हुए, दैट की, ये हमारा लेसन है गिवन वाला। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा है, 250 या 270 के बीच में शायद ये मिलेगा आपको टॉपिक, मतलब 300 में भी हो सकता है, मेरे को याद नहीं है, 250-300 के बीच में ये गिवन का टॉपिक गिवन है। ठीक है, तो अ न्यू सेंट्रल जेल विल बी स्टार्टेड, इसको शुरू किया जाएगा, गिवन द फैक्ट, इस तथ्य को देखते हुए, दैट की एग्जिस्टिंग जेल्स हैव मोर प्रिजनर्स, जो मौजूदा जेल्स हैं इनमें ज़्यादा प्रिजनर है, ज़्यादा कैदी हैं, देन देयर कैरिंग कैपेसिटी, अपनी कैरिंग क्षमता के मुकाबले। ठीक है, तो कैरी करना, जैसे इस में कितने लोग आ सकते हैं, तो ये कैरी बोलते हैं इसको, कंटेन, और कैपेसिटी मतलब क्षमता, तो अपनी जो कैरिंग कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं एग्जिस्टिंग जेलों में। तो इस तथ्य को देखते हुए शुरू किया जाएगा न्यू सेंट्रल जेल। एफर्ट्स विल बी मेड, प्रयास किए जाएंगे, टू फाइंड लैंड, जमीन ढूंढने के लिए, इन कोट्यम में, एंड पथाना मिथल, जो भी लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। ये थी हमारी पूरी न्यूज़। एक एक वर्ड समझ में आया होगा, तो इसमें कुछ वर्ड देखो, एग्जिस्टिंग इज मौजूदा, ये हो गया, यहाँ पर आ रहा है एग्जिस्टिंग जेल्स, मौजूदा जेल। कैरिंग कैपेसिटी, किसी चीज़ की कुछ कैरी करने की, कंटेन करने की, स्टोर करने की क्षमता। देन एफर्ट्स, प्रयास, मेड यहाँ पे मतलब है करना, पर्पस मतलब उद्देश्य, इसके अलावा कंसिडरीज, विचार करना, सच कन्विक्ट्स, ऐसे दोषी, इंस्टॉल इज लगाना, और कैप्चर करना, बंदी बनाना, और कैमरा कैप्चर करता है, इमेज कैप्चर करते हो आप। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, और तब तक थैंक यू सो मच। और बाकी ये न्यूज़ अगर आपको पढ़नी है तो ये आप अपने आप पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस रूल थोड़े से अच्छे यूज़ हुए हैं, तो मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इनको याद कर सकते हैं। मैं वर्ड मीनिंग इनमें हाईलाइट कर देता हूँ। ये आ गया कोलैप्स, मतलब ढह जाना, बैटर मतलब प्रहार करना, ये हमने किया था वर्ड नंबर 500 समथिंग में। ठीक है, चेक कर लेना इसको। इंसेसेंट, लगातार, 1000 वर्ड वाली वोकैब में भी है, और न्यूज़पेपर वोकैब वाली में भी ये वर्ड मैंने ऐड किया है। डैमेज मतलब क्षति, नुकसान। इसके अलावा आप ये याद करेंगे इधर, अ पोर्शन ऑफ द रूफ, छत का थोड़ा सा टुकड़ा, कोलैप्स ढह जाना, और गॉट अपरूटेड मतलब उखड़ जाना,
फेल ऑन द रूफ, छत पे गिरना, वेकेट करना मतलब खाली करना, रेजिडेंट्स निवासी, एज अ रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, और इसमें है हमारा वर्ड ऑरेंज अलर्ट। अभी अभी अलर्ट होते हैं, जैसे ग्रीन अलर्ट है मतलब सब कुछ सुरक्षित है, येलो अलर्ट है मतलब थोड़ा सा सावधान हो जाओ, ऑरेंज है मतलब तैयारी कर लो, थोड़ा सा और इंटेंस हो गया चीज़, और रेड अलर्ट मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है। इसमें आ रहा है फ्लड मतलब बाढ़, वार्निंग इस चेतावनी, और ओवरफ्लो मतलब उसका जो बहना है कहीं ज़्यादा ही, और रिजर्वायर मतलब डैम को भी बोल देते हैं, या फिर जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड, पढ़ लेना इसको। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।